काम की बात तो मैंने कभी की ही नहीं, ये मेरा अंदाज है गुफ्तगू ही नहीं। नमस्कार, जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है और हमारे साथ सहयोगी आरती हैं। जॉन ओलिया के इस शायरी के साथ मैंने इसकी शुरुआत इसलिए की क्योंकि मैच का खुमार, वनडे इंटरनेशनल भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मैच का खुमार रविवार तक रांची पर पूरा छाया हुआ था। मतलब लोग पागल हो रहे थे, मीडिया पागल हो रही थी कि मैच ना हो, भगवान जाने क्या हो जा रहा है। और जितने आप पैरामीटर्स लिखेंगे उन तमाम पैरामीटर्स में जेएससीए फेल रहा, झारखंड सरकार फेल रही। कैसे फेल रही भाई साहब? स्थितियां ये हो गई हैं कि अगला जेएससीए को मैच मिलेगा, कब मिलेगा कोई गारंटी नहीं। छीछा लेदर हो गया। छीछा लेदर ऐसे हो गया कि मैं आपको एक तस्वीर पहले दिखाता हूँ। सुरक्षा व्यवस्था की पोल कैसे खुली है ये देखिए। विराट कोहली ने शतक बनाया और शतक के बाद बाबू ही रांची हो। रांची में तू सबके रोक ले भी, लेकिन फैन के नहीं रोके सकती। काहे कि हम लोग के झारखंड में लोग बहुत जल्दी भगवान बनाव ले। देख यहाँ पर भगवान के अपन गोड़ छुए ले दौड़ गए एकदम। का पुलिस का सिक्योरिटी सब के एकदम ठेंगा बतैलू आ जाके ग्राउंड में ऐसे एकदम लेट गेलू। ये तस्वीर आपने देखिए। ये विराट कोहली के शतक के बाद एक फैन जो है वो 7 समुंदर पार करके पहुंच गया विराट कोहली के पास। विराट कोहली भी अकबका गए कि अरे बेटा कहाँ पहुंच गया, है ना। मैदान में धोनी बैठे हुए थे, कैमरा एक बार के लिए धोनी मियां बीबी दोनों की तरफ पहुंचा, पूरा रांची ऐसे करने लगा। अरे भाई, विराट कोहली अपना मैच खेल के उसके बाद वापस कनाडा चल जाएंगे, है ना, क्योंकि वो अपना बोरिया बिस्तरा सब कनाडा शिफ्ट कर दिए हैं। भारत उनको रहने लायक लगता नहीं। लेकिन हम चूंकि इंडियन है और खास करके झारखंडी है तो हमको किस चीज में मजा आता है। बहरहाल टिकट के लिए जो छीछा लेदर हुआ, मैं आपको एक सोशल मीडिया पोस्ट दिखा देता हूँ। ये पोस्ट कांग्रेस के मीडिया प्रभारी है राकेश सिन्हा। राकेश सिन्हा ने ये तंज कसा है कि भाई भारत जीत गया। अजय नाथ साहदेव जो कि जेएससीए के अध्यक्ष हैं, उनको बधाई। टिकट बिक्री जिस दिन शुरू हुई उसके एक दिन बाद ही अजय नाथ साहदेव अस्पताल में एडमिट हो गए थे। तबीयत उनकी गड़बड़ थी। अजय नाथ साहदेव चूंकि कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं। जो उपाध्यक्ष हैं संजय पांडे, वो भी कांग्रेस के नेता हैं। तो ऐसी स्थिति में जो जेएससीए का जो कुनबा है वो कहा जाता है कि ये कांग्रेसी कुनबा है, लेकिन कई ऐसे कांग्रेसी नेता हैं जिनको कि टिकट नहीं मिला। इनमें से एक राकेश सिन्हा भी है जिनको टिकट नहीं मिला। सोनल शांति जो कांग्रेस में प्रवक्ता है, उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि हमें तो टिकट मिल गया ... बिरसा जू का, और अपने परिवार के साथ उन्होंने फोटो डाली। अर्जुन मुंडा नाराज है, उनको भी टिकट नहीं मिला। तो कुल मिलाकर के सवाल ये है कि टिकट, हाँ बहुत लोग ऐसे, टिकट गया कहाँ? 2 दिन 3 दिन पहले ही लिख गया कि टिकट सोल्ड आउट। मतलब गदर एक प्रेम कथा के लिए मैंने ऐसा मार उपहार सिनेमा हॉल में देखा था और उसके बाद इस मैच के लिए देखा। आरती छीछा लेदर हो गया। भारत तो जीत गया लेकिन जेएससीए हार गया। हाँ, जेएससीए के लिए ही कह सकते हैं, क्योंकि देखिए ये बिग विक्ट्री तो थी, और खासकर तब जब माही के घर में अगर ये मैच हो रहा हो, माही खुद उस मैदान पर मौजूद हो, और ये जीत वाकई मायने रखती है। लेकिन इन सब के बीच जो व्यवस्थाएं, जो जिस तरह का अरेंजमेंट, मैनेजमेंट, इन सारे जितने भी इसके सिनोनिम है, जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं, सबको जोड़ दीजिए तो सब में जेएससीए फेल रहा है। सुरक्षा से लेकर के टिकटों की बिक्री को लेकर। और टिकटों की बिक्री की बात आई तो आप देखिए, ऐसा नहीं है कि मतलब आम लोग ही रो रहे थे कि उन्हें टिकट नहीं मिला, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। ऑनलाइन में भी वही दिक्कत आई कि थोड़ी ही देर में सोल्ड आउट लिख दिया गया। ऑफलाइन की बात आई तो खिड़कियां बंद कर दी गई कि भाई सारे टिकट बिक चुके हैं। तो भाई टिकट गए किसके पास? सबसे बड़ा सवाल यही है। जब कांग्रेस के लीडर्स ऐसे सवाल उठा रहे हैं जो सत्तारूढ़ दल के हैं, तो आप ये सोचिए कि टिकट मिला किसे भाई? अर्जुन मुंडा को टिकट नहीं मिला, राकेश जी अलग कह रहे हैं, सोनल शांति अलग कह रहे हैं, और भरमार पड़ी। आप सोशल हैंडल पर अगर जाएंगे तो आपको भरमार मिलेगी कि आखिर हुआ क्या। लेकिन इन सब के बीच ये भी हम हंस जरूर रहे हैं, लेकिन ये सोचिए कि कितना बड़ा मिसमैनेजमेंट है कि आप 30,000 की क्षमता वाला वो स्टेडियम, उसमें से अगर टिकटों की बिक्री हो रही है और कुछ लोगों के ही हाथ में है ये, टिकटों की कालाबाजारी कैसे हुई है वो आप भी जानते हैं बखूबी। और जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें भी पता है कि यहाँ पर टिकटों की कालाबाजारी कितने भयानक तरीके से हुई है। तो ये व्यवस्थाओं की पोल खोलता है कि आप कैसे टिकट बेच रहे हैं। आप अगर जब स्टेडियम में घुसने देते हैं तो उसके बाद एक पास चेक करते हैं
और एक ही आदमी 4 5 10 5 लेकर घुस रहा है। इसकी कोई जांच है, कोई प्रक्रिया ऐसी होगी कि आप एक ही आदमी को अगर सिंपल सी बात है, आपके और हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे फोन कॉल्स आए थे कि भाई पास मिलेगा क्या, 3 गुने रेट पर भी मिलेगा तो लेंगे, 4 गुने रेट पर भी मिलेगा तो लेंगे। तो ये हमसे पहले लोग करके बैठे हुए थे कि एक एक आदमी ने 20-20 लोगों को क्यू में खड़ा कर रखा था ऑफलाइन टिकट के लिए कि वो टिकट ले रहे हैं और उसे उसकी ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। ये टिकट की बात हुई। सुरक्षा व्यवस्था याद होगा आपको, आपने आखिरी दफा ऐसे तब देखा होगा जब सचिन तेंदुलकर ग्राउंड पर खेला करते थे और उनके लिए फैंस ऐसे कूद कर आते थे और उनके पांव छू लिया करते थे। उसके बाद इक्के दुक्के कहानियों को छोड़ दे तो सुरक्षा के लिहाज से स्टेडियम को पूरा सील किया जाता था ताकि एक भी फैंस या जो देखने आए स्टेडियम में मैच वो कम से कम ग्राउंड पर ना पहुंच पाए। लेकिन कल जिस तरह से हुआ उसके बाद सिक्योरिटी को लेकर भी यहाँ पर सवाल उठेंगे। अगले मैच की मेजबानी को लेकर ये चीजें भी, ये क्राइटेरिया में भी जब क्रॉस चिन्ह लगेगा तब सवाल होगा कि अगली मेजबानी कब मिलेगी जेएससीए को। तो ये भले ही मैच जीता हो भारत ने, लेकिन जेएससीए की व्यवस्थाएं हार गई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जेएससीए छितरा गया, बिल्कुल हाँ, जेएससीए छितरा गया है। हाँ। मतलब अजय नाथ शाहदेव की तबीयत गड़बड़ाई थी, वो अस्पताल में एडमिट थे। अब मैच खत्म होने के बाद पूरे जेएससीए को ही हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। करने की जरूरत है। आप सोचिए, मैं एक बात छोटी छोटी चीजें वहां पर मिसमैनेज दिखी है। आप सोचिए कि जो टिकटों की व्यवस्था होती है वो ऐसे होती है, जो मेरी जानकारी है अब तक होती थी, अब का पता नहीं है। यही रहता है कि 60% जो होता है वो मतलब आईपीएस लॉबी, आईएएस लॉबी, नेता, मंत्री, विधायक, पत्रकार, इनके लिए होता है आरक्षण। 40% टिकट बेची जाती है। इस बार 90% यह स्थिति थी कि उन टिकटों को बेचा गया, फिर भी लोगों को नहीं मिला। मतलब वो टिकट गए का वही मैं कह रही हूँ, किनको मिला, किनको मिले वो टिकट्स? भाई सवाल ये है कि वो टिकट्स मिले किनको, पहली चीज। दूसरी चीज, बीसीसीआई का एक क्राइटेरिया होता है। आप जब उस क्राइटेरिया को देखेंगे, जेएससीए उस क्राइटेरिया में, सिक्योरिटी के क्राइटेरिया में, सोचिए कि एक फैन है, वो आप उस फैन को समझिए, उस फैन की कदर है, लेकिन वो सिक्योरिटी अरेंजमेंट का आपका क्या होता? अच्छा, वो ऐसा भी नहीं था कि वो बैरिकेडिंग जो थी वो बहुत छोटी सी थी, बहुत ऊंची है वो बैरिकेडिंग, वो वहां से कूदता है। वीडियो देखिए, हाँ, वो वीडियो अगर आप साइड विंडो में आप देख रहे हैं, आप देखिए कि वो इतनी ऊंचे बैरिकेड्स को वो वहां से कूदता है। उसके बाद फिर सेकंड लेयर को भी कूदता है, फिर थर्ड लेयर में वो ग्राउंड पर पहुंचता है और इस दौरान कोई भी उसे रोकने तक नहीं पहुंच पाता है। ये सिक्योरिटी है। तो भाई उस वक्त सिक्योरिटी कहाँ है भाई, उतनी देर तक जब वो उतने ऊंचे ग्राउंड से, और जबकि चारों तरफ कैमरे लगे हैं, तरफ है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि कैमरा नहीं है। तो ये इतने देर तक अगर सिक्योरिटी अगर नहीं है तो आप सोचिए कि कभी भी कुछ भी हुआ तो फिर इतने देर में तो बहुत कुछ हो सकता है। तो कुल मिलाकर के यही है कि जेएससीए फेल रहा और छीछा लेदर हो गई, और अब बीसीसीआई जेएससीए को अगला मैच देता भी है कि नहीं देता है, इस पर संशय है। तो कुल मिलाकर के पूरी पोल खुल गई है, और जेएससीए जिसका पहला, ये जो जेएससीए की नई कमेटी बनी थी, इसका पहला चैलेंज था और अपने पहले चैलेंज में ये कमेटी फेल हो गई। बस पास इसी में हो गई है जेएससीए की टीम, जो नई टीम है, जो नई कमेटी है, कि भाई इंडिया ने ये मैच जीत लिया, साउथ अफ्रीका को हरा दिया, लेकिन खुद की हार को कैसे पचाएंगे ये देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार, जोहार।